क्या लिखा गया है, ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। लिखा गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखते हैं, हमें बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक, है ना। ये एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, है ना, टेढ़ा है पर मेरा है ना। देखते हैं, व्यास क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होके जाए। कहां से होके जाए? केंद्र से होके जाए, ठीक है। अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं, ये इसका नाम क्या है बच्चा? व्यास। ये है व्यास, है ना। अब ये कहा गया है कि यहाँ पे ए बी एक वृत्त का व्यास है, मतलब ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है ना। केंद्र को हम अपने तरफ से लिख सकते हैं, इसका नाम अक्सर हम ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ। तो हमें किस किस का मान दिया है? केंद्र कितना है? 2, -3। और जो बी है वो कितना है? 1, 4 ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, 4, ठीक है। तो हमसे कहा गया है ए के निर्देशांक निकालिए। अब सवाल उठता है कि ए के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, है ना। हाउ, कैसे होगा यह सवाल? कैसे कैसे करेंगे ये सवाल, है ना। एक तरीका यह है कि मुझे पता है, मैं डायरेक्ट आपको बता दूं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने मेरे से पहले घर पे सोच के आए होते तो बड़ा अच्छा होता, पर आपने नहीं सोचा होगा। तो क्या करते हैं ना, अभी यही सोचते हैं कि कैसे होगा। होता क्या था, अगर आप ध्यान से एक बात समझो, अगर आपको ये और ये पता होता था तो आप ये निकालते थे। पर यहाँ पे सिचुएशन उल्टा है, ये पता है और ये पता है, ये निकालना, ये कैसे होएगा, है ना। कैसे होएगा मैं बताऊं, ध्यान समझना। अच्छा ये बताओ, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, हाँ या ना? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो किसी वृत्त में बराबर ही होता है ना। अब इतना ये है और इतना ही ये है, इसका मतलब ये है, अगर मैं कह दूं कि जो ए है और बी है, इसका जो मध्य बिंदु है कौन है? ओ है ना। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह दूं, ध्यान समझना, इसका नाम है x1 और इसका नाम क्या है? y1, और इसका नाम क्या है? x2 और इसका नाम क्या है? y2, है ना। तो अगर हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, तो क्या हमें यहाँ से क्या पता चलेगा? ठीक है ना, हम लिखते हैं मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। के नहीं लिखते, का, ओ का निर्देशांक। अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, मैं यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? हमें नहीं पता कि ये कैसे आएगा, बस हमें इतना पता है कि इसका और इसका मध्य बिंदु ये है। देखते हैं क्या होता है ना, देखते हैं। तो क्या होता है, आपको भी पता है कि x1 प्लस x2/2 और फिर y1 प्लस y2/2 होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले से पता है? जी पता है, ये होता है। x1 कितना है? x1 ही है क्योंकि हमें पता नहीं है। क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 का मान कितना है? 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कॉमा y1 कितना है? y1 है। y2 कितना है? 4 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा थोड़ी सी एक बात समझना, अगर मान लेते हैं कि हमें ये और ये दिया होता और ये निकालना होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? बिंदु P का बिंदु O का निर्देशांक, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो जब हम निकालते तो जो पहला मान होता वो किसका होता? X का होता। दूसरा मान किसका होता? Y का होता, है ना। तो अब ध्यान समझो, ये जो पहला मान है ये, है ना, ये किसका होगा? X का होगा, और जो दूसरा मान हो किसका होगा? Y का होगा। आप खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नहीं है ना, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि आपको कुछ दिया है ना, कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अगर आपको ये निकालना है इसका निर्देशांक, तो जब आप निकालते हुए जाएंगे तो एक मान x का आएगा, एक मान किसका आएगा? y का आएगा। लेकिन वो मान तो आपको पहले से पता है ना, तो वो पहले से पता है, देखो x की जगह वही आएगा ना जो आपको पता है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। ये हमारे पास नहीं पता है, और ये क्या था जरा बताओ दोबारा से? 2, -3। तो क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है ना। पहले को पहले के बराबर करेंगे, दूसरे को
दूसरे के बराबर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x1 + 1/2। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 x1 + 1, ये प्लस वन जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा x1। तो मुझे बताओ x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, है ना। -3 बराबर y1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6 y1 प्लस का 4, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -6 - 4 बराबर का y1, तो y1 बराबर माइनस का 10, है ना। तो x1 और y1 का मान कितना आ गया है 3, -10, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ये में निकालना था, है ना। तो लिख लेंगे, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 3, -10। बड़ी प्यारी सवाल थी।